बिग बॉस सीजन 19। बिग बॉस सीजन 19 का 12वां एपिसोड जो है वो आज पूरा हो गया है। और 12वां एपिसोड बहुत ही बढ़िया तरीके से लाया गया था, जिसमें हमें कैप्टेंसी टास्क जो है वो देखने को मिला। सबसे अच्छी बात ये लगी कि भाई ये कैप्टेंसी टास्क पूरी तरह से एक ही एपिसोड में पूरा कराया गया। अगर दिखाते तो फिर वही है, आधा हमें देखने को मिलता और आधा आज देखने को मिलता। तो इससे क्या है कि पूरा पूरा समझ आया कि रियल में मामले क्या थे और घर वाले किस तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो बनाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अगर घर वालों की बात करें तो घर वाले भी जो है आज के इस कैप्टन से तक ही लड़ते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। वरना देखा जाए तो टास्क जिनके बीच हो रहा था, यानी कि बासिर और साथ ही अभिषेक के बीच, लेकिन लड़ाई झगड़ा यहाँ घर वाले जो है वो पूरी तरह से करते हुए नजर आ रहे थे। इसी के साथ साथ में घर में एक अलग ही स्ट्रैटेजी जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और घर के अंदर आवेज और अमाल को लेकर भी जो है बातचीत होती हुई नजर आई। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक और बात जो है लास्ट एपिसोड में ये देखने को मिली कि भाई अमाल और मृदुल के बीच में बातचीत जो है वो नहीं बनती हुई नजर आ रही थी। जिसमें अमाल को ऐसा लग रहा था कि भाई मृदुल जो है वो स्टूल का रिबन जो है वो खोल देगा बासिर का, तो उसको लेकर मामला था। लेकिन लास्ट में जो बात जिशान ने कही कि भाई बात को समझ, वो बंदा जो है वो हमारे साइड है, कि उसने तूने उसको बोला लेकिन क्या उसने रिबन खोला। तो इससे क्या है कि कहीं ना कहीं शार्प माइंड जो बंदा गेम खेलने की कोशिश कर रहा है घर में, वो जिशान कादरी जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ में घर के अंदर बहुत ही कई ऐसी स्ट्रैटेजी, और साथ ही नेहल का जो ये मुद्दा है अभिषेक का खाने को लेकर, वो बनता हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था घर के अंदर नेहल जो है वो सबको सबको एक तरीके से ये कहना चाह रही थी कि इसको कैप्टनसी के लिए मत खड़ा करो, इसको कैप्टन मत बनाओ अभिषेक को। कि जिस तरह से खाने के मामले ला रही थी निकाल निकाल के, कि तो बस ना तो ड्यूटी करता, खाने पर इसका ध्यान रहता है। तो ये कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि नेहल जो है घर वालों के दिमाग में ये डालने की कोशिश कर रही थी कि अभिषेक को कैप्टन जो है वो शायद नहीं बनना चाहिए। इसी के साथ साथ में नेहल और फरहाना के बीच भी बातचीत जो है वो देखने को मिली। बातचीत में ये नजर आ रहा था कि यहाँ पर ये बातचीत नहीं है, ये एक तरह की जलन जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। जिस तरह से नेहल फरहाना को बासिर को लेकर जो है वो समझाती हुई नजर आ रही थी, तो एक तरह की जलन जो है वो कह सकते हैं जिस तरह से मामले थे। लेकिन इस बार का नॉमिनेशन लेकिन इस तरह का जो आज हमें कैप्टनसी टास्क देखने को मिला वो बहुत ही बढ़िया तरीके से था। शुरुआत में जो हमें कैप्टनसी टास्क देखने को मिला उसमें ज्यादातर फिजिकल होना वाला मामला जो है वो देखने को मिला। जिस तरह से घर वाले फिजिकल होते हुए नजर आ रहे थे, यहाँ पर जगह ऑलरेडी इतनी कम है, जिस तरह से गार्डन एरिया बहुत छोटा है, उसमें 16 कंटेस्टेंट ऑलरेडी मैक्सिमम 5 मीटर की दूरी पर जो है वो मैक्सिमम सर्कल बना रखा है, उतनी ही दूरी पर जो है वो भागना है। तो भाई जो लोग बंदे कोने कोने पर खड़े हैं वो कैसे भागेंगे। तो यही सब के चक्कर में लड़ाई झगड़ा हुआ, मृदुल के चोट भी जो है वो लगती हुई नजर आई। ये चीज जो है वो दिखाई दी कि भाई घर के अंदर एक तरह से देखा जाए तो फिजिकल टास्क शुरू हो चुका था। इसी के साथ साथ में आज के एपिसोड में फिर वही फलाना और बासिर का एक अलग ही बातचीत जो है वो देखने को मिली, जिसमें ये नजर आ रहा है कि ये बातचीत लड़ाई झगड़े से इनको बासिर को ये चीज ऑलरेडी समझ आ चुकी है कि अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो मेरी इमेज जो है वो गलत नजर आएगी सामने। तो कहीं ना कहीं बासिर ने अपनी गेम की स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है फरहाना को लेकर। और ये चीज है कि यहाँ कोई मामला है नहीं, लेकिन ये अगर लव स्टोरी जैसा मामला लेकर चलेंगे तो शो में पिटते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि इनकी स्ट्रेटेजी किस तरह की है। और कहीं ना कहीं फरहाना भी इसमें इन्वॉल्व होती हुई नजर आ रही है, लेकिन ना हो तो अच्छा है। इसमें क्या है कि मजा मजा लेने वाली बात कोई है नहीं, इसमें कोई इंटरेस्ट जो है वो जनता को पसंद जो है वो नहीं आ रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे बढ़िया शुरुआत होती है कैप्टेंसी टास्क की। कैप्टेंसी टास्क जो है वो शुरू हो जाता है, जिस तरह से पूरा का पूरा ये कैप्टेंसी टास्क जो है वो होता हुआ नजर आया है। और इतने कम स्पेस में जिस तरह से मामले मामले जो है वो चल रहे थे कि भाई मैक्सिमम 5 मीटर की दूरी पर जो है वो पूरा सर्कल है, 16 के 16 कंटेस्टेंट जो है वो भागेंगे और इस सर्कल तक जो है वो पहुंचेंगे। जिस तरह से अभिषेक को ये कहा जा रहा था कि अभिषेक जो है वो तिरछा भाग रहा था, उसने सबको जो है वो भागने का मौका नहीं दिया, उल्टा रोक रोक के खुद भाग रहा था। जिस तरह से नेहल और बासिर का कहना है इस चीज को लेकर के पीछे लगते हुए जो है वो नजर आ रहे थे। तो इसमें ये साफ जो है वो नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं देखा जाए अभिषेक ने ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं करा। अभिषेक ऑलरेडी जो है एक तरीके से एक लंबा सफर तय करके जो है वो तिरछे इस तरफ को होकर जो है वो सर्कल की तरफ पहुंचे, क्योंकि सर्कल जो है वो सेंटर में था। अब जो कोने का बंदा है उसको भी ऑलरेडी जो है वो बीच में आना पड़ेगा, जिस तरह से मामले थे। लेकिन यहाँ पर मृदुल के भी चोट जो है वो लगती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर घर वालों का ये इंटेंशन जो है वो रखा कि भाई मृदुल के चोट जो है वो लग गई है, लेकिन उसमें
किसी ने भी ये नहीं बताया कि मृदुल के चोट लगी तो किसकी वजह से लगी। कहीं ना कहीं देखा जाए आवेश दरबार जिस तरह से आवेश ने भागना शुरू किया था, तो आवेश दरबार ने अपने हाथ पूरे जो है वो फैला लिए थे, जिसके चलते आवेश ने यहाँ पर अमाल मलिक को भी रोकने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ में मृदुल के भी वो हाथ जो है वो मुंह पर लगा या कहाँ लगा, जिसके कारण होठ जो है वो मृदुल का फट गया था, जिस कारण मामले निकलकर सामने आए। तो इस तरीके से जो है ये पूरा टास्क हुआ। अब यहाँ पर अभिषेक के पीछे लगने का कोई रीजन जो है वो नजर नहीं आता, कि जिस तरीके से मामला निकलकर सामने आया कि भाई अभिषेक जो है वो तिरछा भाग रहा था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए अभिषेक सही जो है वो भागा था सर्कल की तरफ। अगर सीधा भागता तो सामने पेड़ जो था वो सामने पेड़ है, अगर अभिषेक को सीधा भागना चाहिए था तो यहाँ ये मामला जो है वो ये नजर आ रहा है कि अभिषेक ने यहाँ पर कोई गलत नहीं करा कि जानबूझकर। हाँ, ये हो सकता है कि नेहल के हाथ लग गया हो, जिस तरह से नेहल का ये कहना है कि हाथ मार के जो है वो गया था, तो ये हो सकता है। लेकिन एक तरीके से देखा जाए यहाँ पर अभिषेक जो पहले राउंड में भागना शुरू किया था अभिषेक ने, वो बिल्कुल सही था। सीध में जो है भागने की कोशिश करी थी, क्योंकि अभिषेक एक तरीके से लेफ्ट हैंड साइड थे अभिषेक के तरीके से। लेकिन जब अभिषेक दूसरी दूसरी तरफ से जब दूसरी तरफ से भागना शुरू किया, तो अभिषेक जो है वो कहीं हद तक जो है वो थोड़े से तिरछे तरफ जो है सर्कल की तरफ आने की कोशिश करी, ये मामला नजर आया यहाँ पर इस तरह से जो है। लेकिन जब यहाँ घर वाले भाग रहे थे, तो ये भी नजर आ रहा था कि घर वाले जो है वो सारे खुश होकर जो है वो एक तरीके से एक एंटरटेन जो है वो कर रहे थे भागने को लेकर। यहाँ आवेश, अमल मलिक, साथ ही जिशान कादरी और भी ऐसे सदस्य जो कि लड़कियां, वो सारी की सारी जो है वो एंजॉयमेंट लेकर भाग रही थी। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से देखा जाए नेहल और बासिर का दोनों का एक ही रिएक्शन था, वो ये कि भाई कैसे ना कैसे करके अभिषेक को जो है वो रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि या तो अभिषेक पूरी पूरी स्पीड से जो है वो भागने की कोशिश कर रहा था, बाकी सब इंजॉय कर रहे थे। तो ये कारण हो सकता है जिस तरह से नेहल और बासिर का एक ही मुद्दा जो है वो बना हुआ था। इसी बिहाफ के चलते पहले राउंड में कहीं ना कहीं 2 एप्पल जो है वो सील करने को बोले गए थे, लेकिन दूसरे राउंड में यहाँ पर नेहल का बैट जो सील करा, वो कहीं ना कहीं ये नजर आता है कि भाई नेहल जो है वो कहीं ना कहीं गलत कर रही थी इस बिहाफ पर। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि भाई नेहल का ही बैट जो है वो चुना और नेहल का बैट सील कर दिया कि कहीं और जो है वो सोना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं बिग बॉस तगड़ी गेम जो है वो खेलने की कोशिश करते हैं। फिर यहाँ तीसरे राउंड में जिम का जो एरिया डाला, उससे ये दिखा दिया कि भाई घर वालों को बिग बॉस को पता था ऑलरेडी, घर वाले जिम को जो है वो चुनेंगे कि भाई टास्क में शामिल जो है वो नहीं होंगे इस चीज को लेकर। तब भी भाई बिग बॉस ने जिम का एरिया डाला इस चीज को लेकर कि अगर नेहल की जगह अगर कोई और शायद आता, आवेश दरबार जैसा बंदा, तो शायद जिम को दांव पे लगा सकता था, और फिर इसके बाद शायद घर में एक अलग ही माहौल बन सकता था। जिस तरह से अगर हम सोच के देखें तो भाई घर में एक बवाल जो है वो खड़ा हो जाता। जो लोग जिम करते हैं तो वो एक अलग ही खड़े होते हुए जो है वो नजर आ सकते थे। लेकिन जिस तरह से मामले नेहल के खिलाफ जो है वो देखने को मिले, वो भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि नेहल आज घर में सबसे ज्यादा अभिषेक के खिलाफ जो है आर्ग्यूमेंट करती हुई नजर आ रही थी। अभिषेक ऑलरेडी जिस जगह पर मौजूद नहीं था, तो वो यहाँ पर नेहल का ये गेम साफ हो गया है कि नेहल की गेम अभिषेक से ही जो है वो शुरू होती है। अगर अभिषेक नहीं तो खाना है तो अभिषेक है, अभिषेक को ही खाने के चक्कर में जो है वो बोलती हुई नजर आती है। पहले एक तरीके से जो है अजीब अजीब जो है वो नाम रखती हुई नजर आ रही है। इससे ये लग रहा है कि अभिषेक के पीछे जो है वो कहीं ना कहीं नेहल जो है पूरी तरह से लग गई है, जो एक तरीके से नैरेटिव सेट जो है वो करने की कोशिश यहाँ घर वालों के सामने नेहल करती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर मामला जो है बहुत गजब का होता हुआ नजर आया है इस टास्क के बीच में, कि जिस तरह से घर वालों ने टास्क खेलने की कोशिश करी। अब यहाँ पर मृदुल के जो है वो चोट लगती हुई नजर आई, ये दिखाई दिया और ये पता चल गया कि आवेश के कारण जो है वो चोट लगी। लेकिन एक बार भी मृदुल ने इस पर कोई भी बवाल जो है वो नहीं करा, क्योंकि लग रहा था एक बार को इस चीज को लेकर कि क्या मृदुल इस पर कोई बवाल मचाते हुए घर में नजर आएंगे। जिस तरह से मामला था कि भाई एक तरीके से बिग बॉस के घर के अंदर ब्लीडिंग आने लग जाए मुंह से भी, तो भाई एक बहुत बड़ा मामला जो है वो खड़ा हो जाता है। लेकिन मृदुल ने चुपचाप जो है वो सह लिया और आराम से बैठते हुए नजर आए। लेकिन अगर यही सब नेहल के संग हो जाता या चोट लग जाती, तो क्या वो इसको सबर कर कर बैठ जाती? और सपोज अगर अभिषेक के ही कारण यहाँ पर नेहल के चोट लग जाती, तो भाई वो तो एक तरीके से अभिषेक को निकालने के पीछे जो है वो लग सकती थी। जिस तरह से मामले थे, जैसे बोलती भी नजर आ रही थी कि भाई मेरे जो है ये कंधे पे मार के गया, मेरे निशान है, पूरे घर को दिखाने की कोशिश करी। तो उससे क्या है कि यहाँ पर
ये बवाल कर सकती थी जिस तरह से मामला बनता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अभी तो ये वाला जो टास्क था कैप्टेंसी के दावेदारों का, ये हमें देखने को मिला जिसमें एक तरीके से फिजिकल टास्क था। लेकिन फिर शुरू होता है इसी का ही कैप्टेंसी टास्क का पार्ट 2, जिसमें हमें सब कुछ जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन इस टास्क में घर वालों ने भी बहुत ज्यादा सहयोग जो है वो करा, जिस तरह से मामले देखने को मिले। और इससे ये समझ आ गया कि घर के अंदर जो ऑलरेडी ग्रुप जो बने हुए हैं, हमें ऐसा लग रहा था घर के अंदर 3 या 4 ग्रुप ऑलरेडी बने होंगे, लेकिन इससे ये नजर आया घर के अंदर सिर्फ 2 ही ग्रुप है। और ये ग्रुप जो 2 ग्रुप बनते हैं ना, ये हमेशा टास्क में निकल कर सामने आते हैं। पहला ग्रुप जो है वो एक तरीके से गौरव का कहो या आवेश का, वो ग्रुप जो है वो नजर आता है जिसमें गौरव खन्ना, आवेश, नगमा, प्रणीत मोरे, अभिषेक, अशनूर, ये सभी जो है वो इस ग्रुप में शामिल है। और दूसरा ग्रुप है यहाँ पर जिशान कादरी का, जिसमें बासिर और नेहल और साथ ही यहाँ पर एक और लोग जैसे कि अमाल मलिक और यहाँ पर कुनिका भी जो है वो शामिल है। जब जब ऐसा कुछ टास्क होता है तो कुनिका इस तरफ जो है वो हो जाती है, वो भी कहीं ना कहीं गौरव के कारण, जिस तरह से मामले होते हुए नजर आते हैं। लेकिन घर में सिर्फ अब भी एक बंदा बचा हुआ है जो है मृदुल। मृदुल का ये इस टास्क में ये नहीं समझ आया कि मृदुल रियल में किसकी तरफ है, क्या उस ग्रुप की तरफ यानी कि गौरव के ग्रुप की तरफ, या फिर जिशान कादरी के ग्रुप की तरफ। जिस तरह से मामले थे, जिस तरह से रिबन ना खोलने का मतलब ये है कि मृदुल जो है घर के अंदर एक भाईचारा वाला रोल जो है वो निभाने की कोशिश में है कि एक तरफ से किसी को भी बुरा ना लगे घर में मेरी वजह से, तो वो यहाँ मृदुल करते हुए घर के अंदर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये क्लियर है घर में 2 ग्रुप ऑलरेडी बन चुके हैं। अब इसी में ही ये जो है ग्रुप में ही लड़ते हुए नजर आए, यानी कि यहाँ पर बासिर का एक अलग ही ग्रुप जो है वो लड़ता हुआ नजर आ रहा था, और गौरव का ग्रुप भी एक अलग ही जवाब जो है वो देता हुआ नजर आ रहा था। और दो दो लोगों के बीच टास्क जो है वो चल रहा था, यानी कि अभिषेक और बासिर। और साथ ही दोस्तों इसी के साथ साथ में यहाँ पर फरहाना और बासिर के बीच में भी एक अलग ही फेक जो है लव स्टोरी शायद बनती हुई नजर आ रही है, जो कि एक तरीके की पूरी तरह फेक है। जिस तरह इनमें मामले जो है वो होते हुए नजर आए, ये साफ नजर आ रहा है कि बासिर की तरफ से मामला कोई भी नहीं है। बासिर यहाँ पर एक अच्छी खासी गेम यानी कि पॉजिटिव वाइब में गेम जो है वो यहाँ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जो है इन दोनों की ये गेम जो चल रही है, जो भी मैटर है, लेकिन वो अब जो है वो कंफ्यूजन में डाल रहा है। समझ नहीं आ रहा एक तरह का, एक साफ वर्ड में कहे तो ये सब कुछ बोरिंग जो है वो लग रहा है। जिस तरह से फरहाना और बासिर का मामला जो निकल कर सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं जनता को पसंद अब नहीं आ रहा, क्योंकि ये साफ नजर आ रहा है कि दोनों ही फेक जो है वो कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, हंस रहे हैं, ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ फेक है। यहाँ इनकी स्ट्रैटेजी बहुत तगड़ी जो है वो चल रही है। और साथ ही आज के जो एपिसोड में देखने को मिला, बासिर जिस तरह से नतालिया और साथ ही फरहाना से जिस तरह बातचीत है, वो तो बातचीत है ही फरहाना से। लेकिन इससे ये लग रहा है कि बासिर जो है वो अपने ग्रुप में और भी सदस्यों को बढ़ाने की कोशिश जो है वो यहाँ करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से मामले हो रहे हैं, फरहाना से बातचीत करना, अच्छी तरह से बातचीत करना, इसका मतलब यह है कि अगर मैं अपनी हरकत सामने लाऊंगा तो इससे क्या है कि फरहाना दूर हो जाएगी, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे घर के अंदर, इससे इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ बासिर का ये प्लान है कि कैसे ना कैसे करके फरहाना से बातचीत अच्छी तरह से रखूं, जिससे कि ये हमारे ही ग्रुप में रहकर हमारे संग जो है वो खेलती हुई नजर आए। और कोशिश नतालिया को लेकर भी है, जिस तरह से रात को बातचीत जो है वो शायद चल रही थी बासिर की। लेकिन इसी के साथ साथ में जिस तरह से अगली सुबह जैसे कि रात का मामला देखने को मिला, फिर अगली सुबह नेहल का यही मुद्दा जो है खाने को लेकर शुरू हो गया अभिषेक के संग। लेकिन ये भी नेहल की एक बड़ी स्ट्रेटेजी थी इस चीज को लेकर कि घर वाले जो है, अगर घर वालों के हाथ में अगर ऑप्शन आता है कि भाई कैप्टन किसको बनाना चाहिए, तो घर वाले कहीं अभिषेक को ना बना दे। इस चीज को लेकर जो है घर वालों के कान भरने की कोशिश नेहल ने यहाँ करने की कोशिश करी कि खाना ये रात रात भर जो है वो खाया जाता है सभी का, जिस तरह से खाने पे टूट के पड़ता है। इसी के साथ साथ में क्या ये ड्यूटी करेगा, जिस तरह से ये कैप्टन बन जाता है तो क्या ये ड्यूटी करवाएगा या फिर ये क्या ये करेगा, क्योंकि इसको खुद भी जो है वो समझ नहीं है। कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि अभिषेक पूरी तरह से बेवकूफ है, वो कुछ नहीं कर सकता। जिस तरह से मामले नेहल ने निकाले, इससे ये लग रहा था हर एक घर वालों को बताने की, जिस तरह नेहल कोशिश कर रही थी, इससे ये कि कान भरने की कोशिश थी कि यहाँ अभिषेक को कैसे ना कैसे घर वाले जो है वो कैप्टन ना बनाए। लेकिन इसी के साथ साथ में अभिषेक ने घर के अंदर ये मामला गलत बोला कि अगर मैं कैप्टन बन जाता हूँ तो मुझे कोई काम जो है वो नहीं करना पड़ेगा, जिससे भाई ये मामला क्लियर था, घर वालों को मिर्च लगेगी कि भाई क्यों नहीं काम करेगा। और वो बात हुई, जिशान को इस चीज की मिर्च लगी कि भाई क्यों नहीं काम करेगा, तुझसे मैं करवाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा, अपना अपना काम तो करना पड़ेगा, ये है वो है। तो ये कहीं ना कहीं घर वालों ने तो एब्जॉर्व नहीं करी, लेकिन बिग बॉस ने इस चीज को एब्जॉर्व कर लिया। और बासिर के टाइम पर जब बासिर को कैप्टन बनाया गया
तब बिग बॉस ने ये चीज़ क्लियर करी घर वालों को कि मैं क्लियर कर दूँ, कैप्टन जो है वो कोई भी काम नहीं करेगा घर का। तो ये कहीं न कहीं जवाब था घर वालों को लेकर, जिस तरह से बिग बॉस ने कहने की कोशिश करी। लेकिन अभिषेक को पहले से पहले ही ये इतने बड़े-बड़े बोल शायद नहीं बोलने चाहिए थे। कैप्टन कैप्टन बनने का इंतज़ार करना चाहिए था। फिर यहाँ देखने को मिलता है कुनिका और तान्या के बीच एक बड़ा आर्गुमेंट इस चीज़ को लेकर के, भई क्या इन दोनों में जो ग्रुप बना हुआ था वो बनेगा भी या नहीं बनेगा? रियल में मामला जो है वो ये नज़र आ रहा है कि कोई अगर किसी को कोई शक है बातचीत को लेकर या कोई बंदा क्लियर करना चाहता है, तान्या को एक बात क्लियर करनी थी कुनिका से और वो करने की कोशिश कर रही थी। अब यहाँ पर जो है एक बात है कुनिका जी की इस चीज़ को लेकर के, कोई अगर बात करने को कहता है तो कुनिका जी, जब कुनिका का खुद मन होगा तब वो बात करने के लिए तैयार होगी, कोई बात रखने को बोलेगा तब वो एक तरीके से बात रहेगी, वरना यहाँ पर ज़्यादातर ईगो जो है वो कहीं न कहीं कुनिका का हर्ट होता हुआ नज़र आता है, जिस तरह से मामले होते हुए दिखाई देते हैं। वो यहाँ पर जब वो खुद कहेगी कि बैठ तो बैठ, खड़ा होना है तो खड़ा होना है, अब तू ये कर, अब तू वो कर। तो यहाँ कुनिका जी का ये सिस्टम है, अगर कोई नहीं मानेगा तो वो उनको ये साफ कह देती है कि मेरे से बातचीत जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे बातचीत मत करो, मुझसे फ्रेंडशिप मत रखो, कोई रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। कि ये एक बहुत बड़ा फंडा है ईगो का, जिस तरह से मामले निकल कर सामने आते हैं। यहाँ मामला सिर्फ क्लियर था इस चीज़ को लेकर के, तान्या को कोई बात क्लियर करनी थी और वो बात ये थी कि तान्या कुनिका ने जो है तान्या को घसलेट जो है वो कहीं न कहीं बताया, और वो जो बोला घसलेट जो बोला यहाँ पर तान्या को कुनिका ने, वो कहीं न कहीं बासिर के सामने जो है वो बोला, जिससे तान्या को ये बुरा लगा कि बोलना था तो अकेले में बोल लेती, लेकिन यहाँ बासिर के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो वो ये समझाने के लिए तान्या जो है वो कह रही थी। लेकिन यहाँ एक तरीके से देखा जाए कुनिका और तान्या में दोनों में ही ईगो जो है वो 100% का है। दोनों में बराबर है ईगो कहीं न कहीं। अब यहाँ इन दोनों में इसी चीज़ को लेकर आर्गुमेंट हो रही थी। दूसरे में ईगो किसी और बात का है और दूसरे में ईगो अपने काम-काज को लेकर एक अपना अच्छी खासी इस चीज़ को लेकर ईगो है, तो तान्या का भी एक अपना ईगो है। लेकिन जब यहाँ कुनिका ने याद कराने की कोशिश करी ईगो इस चीज़ को लेकर कि तान्या तुम्हारे में जो ये इस चीज़ का घमंड है कि मेरी मम्मी देख रही होगी मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, ये है, वो है, तो कह रही है ये मुझे पसंद नहीं है कहीं न कहीं। और ये चीज़ है तान्या का, ये चीज़ जो सिस्टम है, ये हर बार ईगो जो है कहीं न कहीं घमंड करना हर बात को लेकर, वो कहीं न कहीं अब इससे ये लग गया है कि कुनिका भी इस चीज़ से पक चुकी हैं पूरी तरह से, जिस तरह से मामले निकल कर सामने आते हैं। वरना कौन सामने-सामने ये कह देता है कि अब मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब कुनिका को समझ आ गया है कि इसकी बातचीत जो है वो घमंड के अलावा और कहीं तक सीमित नहीं है। तो यहाँ इन दोनों के बीच इस चीज़ को लेकर आर्गुमेंट जो है वो होता हुआ नज़र आया। शायद यहाँ अमाल ने समझाने की कुनिका को कोशिश करी, बाद में गले-वले लगती हुई भी नज़र आती हुई दिखाई दी तान्या और ये कुनिका। तो यहाँ इन दोनों के बीच कहीं न कहीं ये आर्गुमेंट हो गया है मन ही मन में कि भाई ये दोनों एक-दूसरे को समझ नहीं सकती हैं, जिस तरह से मामले हैं। और आगे भी हमें इन दोनों के बीच लड़ाई देखने को मिल सकती है, अगर जुड़कर चलती हैं तो। फिर यहाँ शुरू होता है कैप्टेंसी टास्क, जो कि यहाँ पर धागे जो बाँधने का सिस्टम था स्टूल्स पर, वो देखने को मिला। यहाँ पर अभिषेक और बासिर के बीच मुकाबला चल रहा था और बासिर और अभिषेक में मुकाबला हुआ, अभिषेक हार गया और बासिर जो है वो जीत गया। कैप्टन बना बासिर। लेकिन मामला यहाँ हार-जीत का नहीं है। मामला यहाँ पर ये निकल कर सामने आया कि एक बार भी अभिषेक ने अपनी टीम की बात बिल्कुल भी जो है वो नहीं सुनी, बल्कि एक कान से सुनना, एक कान से निकालने वाले काम जो है वो यहाँ पर करते हुए नज़र आए। बल्कि अभिषेक का सपोर्ट पूरी टीम जो है वो कर रही थी, बल्कि खुल्लम-खुल्ला बोल रही थी कि अभिषेक तुझे ऐसा करना चाहिए, तू जीत जाएगा, तू तू कहीं न कहीं जीत जाएगा। लेकिन यहाँ इस तरह से आवेश खुल्लम-खुल्ला बोलते हुए नज़र आया। गौरव खन्ना एक तरीके से सपोर्ट बेशक नहीं कर रहे थे, लेकिन नज़र आ रहा था कि वो एक तरीके से न्यूट्रल जो है वो रहने की कोशिश में लगे रहते हैं, जिस तरह से मामले आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अशनूर का पूरा समर्थन था। इसी के साथ-साथ में यहाँ पर प्रणीत और साथ ही तान्या भी कहीं न कहीं सपोर्ट में थी, जिस तरह से मामले थे और मृदुल भी बोलते हुए नज़र आ रहे थे। तो ये एक तरीके से देखा जाए यहाँ सभी लोग अभिषेक का सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अभिषेक ने एक बार भी जो है अपने दोस्तों की बात ना सुनते हुए अपनी मर्ज़ी चलाना और एक तरीके से टास्क में गलत भागीदारी जो है वो करना। क्योंकि अभिषेक ने टास्क अच्छी तरह से जो है वो नहीं खेला। अगर सही माइंड से, एक शार्प माइंड से अगर टास्क खेला जाता, तो कहीं न कहीं हार-जीत का मामला वो कहीं न कहीं सेट बैठता हुआ नज़र आता। लेकिन यहाँ पर उन्हीं जिस तरह कह रही थी कि तुम तो सब कुछ साफ-साफ बता रहे हो, ये है, वो है। ये चीज़ है कि कहीं न कहीं अभिषेक को बात थोड़ी समझनी चाहिए थी,
जिससे उनके दोस्तों को क्लियर बोलने की जरूरत नहीं होती, बंदे को इशारा ही काफी होता है। तो यहाँ ये सब जो है वो होता हुआ नजर आया। लेकिन सवाल ये खड़ा हो गया इस चीज में कि क्या अभिषेक को अपने दोस्तों पर भरोसा है या नहीं है, या फिर अभिषेक को ऐसा लगता है कि ये सभी लोग मुझे नौकर नौकर बनाकर रखना चाहते हैं। जिस तरह से हर किसी को ये कहते हुए नजर आता है कि मैं किसी और की बात क्यों मानूं, क्यों मैं किसी की बात मानूं, क्यों मैं किसी के कहने पर चलूं। तो हो सकता है कि एक बहुत बड़ा रीजन हो जिस तरह से अभिषेक यहाँ पर हरकत करते हुए नजर आ रहे थे इस टास्क में। तो मैक्सिमम देखा जाए पूरा एक तरीके से कैप्टनसी टास्क जो है इस एपिसोड में हम सभी को देखने को मिली, लड़ाई झगड़ा जो है वो होता हुआ नजर आया। और कहीं ना कहीं ये पूरा एपिसोड जो है वो कहीं ना कहीं अभिषेक पर चलता हुआ दिखाई दे रहा था। जिस तरह से मामले थे अभिषेक के स्टार्टिंग में कैप्टनसी दावेदारों के बीच भी, कि अभिषेक की गलती थी खाने को लेकर भी, और कैप्टनसी दावेदारी में कैसे अभिषेक आ गया इस चीज को लेकर भी, और फिर लास्ट में भी अभिषेक ने जो बर्ताव किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अभिषेक पे ही ये पूरा एपिसोड जो है वो नजर आ रहा था। और कहीं ना कहीं एपिसोड बहुत बढ़िया जो है वो देखने को मिला, जिसमें कि कैप्टनसी के दोनों टास्क जो है वो देखने को मिले, दोनों टास्क जो है उसमें शामिल हुए, जिसमें एक अलग ही जो है बेस बनता हुआ नजर आया। और फिर क्या है कि स्ट्रेटेजी भी लोगों की नजर आती हुई दिखाई देती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही बिग बॉस सीजन 19 से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।